नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। सरकार ने एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, दूसरा चांदी के ऊपर वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए इंपोर्ट के ऊपर। तो इन सब चीजों का भाव पर क्या कुछ असर होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपको भी और दर्शकों को भी। कदम उठाए सरकार ने, मैम कैसे देखती हैं खास तौर पे गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना और चांदी के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस? मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी की सरकार और हम लोग भी ऐसे मतलब इवेंट्स को देख रहे हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। इस पर कॉम्बिनेशन दूसरा है, सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है यहाँ पे, मतलब कि विश्व की। दूसरी चीज है कि ऐसे ही साल में हम लोगों ने एल नीनो को भी यहाँ पे आते हुए देखा है। और डॉलर का, हमारा करेंसी का यहाँ पे डिप्रिशिएट होना, और एनर्जी का सप्लाई साइड यहाँ पे डेफिसिट होना। तो ऐसे में आपको मतलब सरकार को देखना है। एक तो मतलब कि फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनर्जी बिल्स बढ़ रही हैं, अपना फॉरेक्स जा रहा है, सारे प्राइसेस यहाँ पे आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी वीरेंद्र जी, अगर इस तरीके की सिचुएशंस रही तो सरकार और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकती है। तो हमें और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शंस के लिए यहाँ पे तैयार रहना होगा फाइनेंशियल मार्केट में। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एनर्जी से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं 80 देशों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिया है। हम उनमें से एक है और सबसे बड़ी आबादी वाले देश है, तो मुझे लग रहा है कि और भी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। भाव पे कैसे इम्पैक्ट देख रही है मैम, खासतौर पे अगर हम चांदी की बात करें, क्योंकि बाजार में बहुत तरह की चीजें चल रही है, बातचीत चल रही है। और आज सुबह भी हमने देखा एमसीएक्स खुला गिरावट के साथ वहां पर 4,000 की, और बाद में जो है बाजार में रिकवरी आज देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी गिरी हुई है, पर एमसीएक्स में मैं बात करूं तो अभी सिर्फ 1,000 रुपए वहां पर चांदी गिरी हुई है। तो भाव पर कैसा इम्पैक्ट देख रही है मैम? मुझे लग रहा है यहाँ पे वीरेंद्र जी की भाव जो है अब यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है कि मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि चांदी हम सबसे बड़े यहाँ पे इंपोर्टर है। तो इंटरनेशनल मार्केट से सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो कह रहा है कि अब यहाँ पे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। उनके लिए तो ये एक बेयरिश न्यूज हो गया। तो मार्केट जो है आज यहाँ पे भारतीय बाजार जो सबसे बड़ा आयातक है उसको देखते हुए यहाँ पे गिरी हुई है, उसने रिएक्शन दे दिया है। लेकिन हमारे बाजार की कहानी यहाँ पे अलग रहेगी, क्योंकि डिमांड तो अपनी जगह बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पे फिजिकल में आपको रेस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अपने यहाँ मार्केट रिएक्शन दिया भी नहीं, और जो दिया वो वापस रिकवरी होते, आपने बताया ही कि वहां पे हम लोगों ने रिकवर होते हुए देखा। दूसरी चीज है कि अब स्पॉट मार्केट में जो फिजिकल की कहानी है वीरेंद्र जी, वो अलग होगी। वहां पे हम ज्यादा प्रीमियम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, देखेंगे। जो कि अभी तक गोल्ड और सिल्वर मतलब भारतीय बाजार में डिस्काउंट में थी, वो यहाँ पे बराबर में आके मुझे लग रहा है कि आने यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिजिकल का स्कैरसिटी यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भारतीय बाजार में प्रीमियम रहेगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एक हम फॉल आता हुआ देख सकते हैं। अभी चांदी का भाव क्या लग रहा है मैम आपको? मुझे, अगर आप कहेंगे कि बाहर के बाजार में, अब तो हमें दो लेवल पे बात करनी होगी। तो बाहर मुझे लग रहा है कि चांदी के प्राइस जो है वो मतलब कि अगर करेक्शन लेता भी है तो आपको $72 से इसका $70 एक बेस है। अपसाइड आपको कोई भी फिलहाल फिलहाल आपको $80-81 पे है। तो अब मैं फिर क्लियर बता दूं कि जो बेस है हमारा $72 से $70 का है। अपसाइड जो है वो $81 तक का है। लेकिन हमारे भारतीय बाजार में अगर हम बोले तो मेरे ख्याल से जो अपसाइड है, करीब करीब मुझे लग रहा है कि अगर फिर से यहाँ पे आता है तो 2,85,000 तक आता हुआ दिख सकता है। और कोई भी डाउन साइड लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अपना रुपया भी यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अगर चांदी में अगर फॉल आती है तो ये 2,60,000 से 2,55,000 के करीब होना चाहिए। मैम क्या जैसे दिवाली के हम लोगों ने टाइम पे देखा था कि एमसीएक्स और जो सराफा प्राइस है उनमें काफी डिफरेंस हो गया था और वो डीकपल हो गए थे। आपको क्या लगता है फ्यूचर में जाते हुए ऐसी चीजें देखने को मिलेगी? और क्योंकि आज भी अगर हम देख रहे हैं तो इंटरनेशनल स्पॉट और इंटरनेशनल फ्यूचर्स, इन दोनों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट है वो $3 बढ़ा हुआ है, जबकि फ्यूचर्स जो है वो करीब करीब यहाँ पे $20 का एक डाउन साइड है। तो आप देखेंगे तो स्पॉट मार्केट जो है वो तेजी दिखा रहा है, जबकि फ्यूचर्स मार्केट पे दबाव होता है। फ्यूचर्स मार्केट पे तो दबाव यहाँ पे वीरेंद्र जी, कभी मार्जिन बढ़ जाती है उनका भी आ जाता है,
यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशंस का भी आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो मतलब जो ऑटोमेटेड ट्रेड होता है उसका भी इम्पैक्ट आता है, एल्गो का भी आता है। लेकिन जो स्पॉट मार्केट है वो हमें सही ट्रेंड देता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइसेस मतलब कि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है कि 2026 में कंटिन्यू रहना चाहिए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दिवाली आते आते अपना जो चांदी है और सोना है ये बहुत प्रीमियम पे मुझे लग रहा है कि अपना मार्केट डिकपल होगा। तो यहाँ पे बाहर की मार्केट में कमजोरी रहेगी और अपने मार्केट यहाँ पे तेज रहेगा। तो क्या भाव देख रहे हैं दिवाली तक? दिवाली मुझे लग रहा है कि जो हम पहले यहाँ पे थे हमें उतने पे ही स्टिक रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 3,25,000 से 3,30,000 तक चांदी के भाव को आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड यहाँ पे आपको करीब करीब 1,70 के करीब आता हुआ दिख सकता है। और मुझे लग रहा है कि जब यहाँ पे खरीदी की बात होती है तो वॉल्यूम टर्म्स में तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकते हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे। और जब यहाँ पे धनतेरस की बात होती है, दिवाली की बात होती है, तो वो हमारे लिए एक मैंडेटरी बाइंग होती है, भले ही हम अपने क्वांटिटी को कम कर दें। तो वहां पे प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ आएगा। 1,70,000 गोल्ड और यहाँ पे 3,25,000 से 3,50,000 का एक रेंज मान के चलिए सिल्वर का। और मैम जिन लोगों ने ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन लोगों को, चूंकि आप बोल रहे कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो ईटीएफ में आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? ईटीएफ में राहत इसलिए है यहाँ पे वीरेंद्र जी, अगर पहले वाला सिचुएशन होता तो क्या होता, हम एलबीएमए को यहाँ पे ट्रेस करते हुए नजर आते और आज के दिन हमारा जो है ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ यहाँ पे गिरा हुआ नजर आता। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीएक्स प्राइसेस को यहाँ पे हम ट्रेस कर रहे हैं और ये 1 अप्रैल से हुआ, एक ये स्वागत योग्य कदम था मतलब सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से। और मुझे लग रहा है कि अब जब हम एमसीएक्स प्राइसेस को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं तो अपना ईटीएफ जो गोल्ड और सिल्वर का है वो वैल्यू वहां पे बनी रहेगी इंटरनेशनल मार्केट में। भले ही यहाँ पे उतना रिटर्न ना मिले, लेकिन भारतीय बाजार जो है वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में एक यहाँ पे रिटर्न देने के लिए तैयार है। लेकिन कॉशियस रहना होगा। जिन लोग का बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ध्यान है या जिनको कैश चाहिए, उनके लिए एक मौका है यहाँ पे निकलने का। जी मैम। और गोल्ड का प्राइस कैसे देख रहे हैं मैम? मुझे वीरेंद्र जी गोल्ड यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड में मैंने एक ट्रेंड आता हुआ देखा। एक चीज मैं यहाँ पे दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अपना फ्राइडे क्लोजिंग को बिल्कुल ध्यान में रखें। फ्राइडे की क्लोजिंग मैं बता देती हूँ, ये था 4562 के करीब। इससे ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे स्टेबल होती है तो फिर से ये 4700 4750 के करीब जाने की कोशिश करेगी। टेक्निकल चीजों को लेके हमें यहाँ पे चलना होगा। नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर हमें एक बारी 4450 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने टेक्निकल चीज आपको यहाँ पे बता दी कि अगर 4460 4562 से ऊपर अगर क्लोजिंग पूरे पूरे मतलब उसमें संभाल के रखता है इस हफ्ते, तो एक रिकवरी यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ दिख सकता है। और ऑप्शन पोजीशंस जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर होता हुआ, टेम्पररी सही लेकिन एक टेम्पररी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। और एक चीज और यहाँ पे वीरेंद्र जी ध्यान देना होगा, अब यहाँ पे हम ग्लोबली पूरे इंटरलिंक्ड है, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे फिर अगर आप देखें कि क्रिप्टोज हो, चाहे यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएस की मार्केट हो। यूएस मार्केट अगर यहाँ पे निगेटिवली आज रिएक्शन देती है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी जो गोल्ड का है वो रीबाउंड यहाँ पे हो सकता है। और मैम अगर हम रुपया देखें तो रुपया में तो लगातार कमजोरी जारी है। अब 96 आज हम पहुंच गए, 100 तक मान। 89 था मैंने 2026 में, अगर आप देखें तो 89 रुपीज है। और वो कैलकुलेशन करते हैं तभी तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ज्यादा फॉल नहीं आएगा। 89 रुपीज अपना रुपया था, अब यहाँ पे 96 हो गया वीरेंद्र जी। 7 रुपए हम लोगों ने वीक होता हुआ देखा है सिर्फ 5 महीने में। ये भी 5 महीना हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा क्राइसिस बाकी है। तो मेरे ख्याल से, और अगर हम मैं ऑडियंस को बताना चाहूं कि डॉलर अगर मान लीजिए 90 से 91 हो जाता है तो हमारा प्रीमियम गोल्ड पे बढ़ जाता है 1100-1200 रुपए, सिल्वर पे ये बढ़ता है 1700-1800 रुपए। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी जब आप देखते हैं कि 1700-1800 रुपए का प्रीमियम बढ़ता है, अब आप देखिए कि अगर हम 1000 भी मान के चले और 7 रुपए यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है रुपया, तो 7,000 का प्रीमियम तो सिर्फ हमें करेंसी दे रहा है। और यहाँ पे लग रहा है कि ये 3 डिजिट में यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बारी मुझे लग रहा है कि रुपया अगर 3 डिजिट में गया तो अपना जो मतलब मार्केट है वो ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो उसका असर देखने को मिलेगा सोने चांदी पे। मान लीजिए रुपया 100 हो गया डॉलर के मुकाबले, फिर?
मुझे लग रहा है कि फिर अपनी अपनी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेंगी, वो आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, बाहर का जो डाउन साइड आएगा थोड़ा बहुत आएगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर 3-4% का यहाँ पे फॉल रहा तब तो हमारे प्राइस में वो दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 0.25% है, 0.5% का फॉल आएगा, तो हम बिल्कुल यहाँ पे रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और चूंकि आपने पीछे ग्लोब लगा रखा है, तो विदाउट ग्लोबल चीजों के डिस्कशन हमारा अधूरा रहेगा। जी। डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा, सिर्फ हेडलाइन में ये निकला कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर गए और वापस आ गए। अब जो है पुतिन यात्रा करने वाले इस वीक में। दूसरा, आज से G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो हॉर्मूज का क्राइसिस है इसकी वजह से वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होने वाला है। साथ ही इस हफ्ते FOMC यानी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स भी अच्छा। जारी होंगे। कैसे देख रहे हैं मैम ये सारे ग्लोबल इवेंट्स? समराइज करना बहुत मुश्किल है वीरेंद्र जी, क्योंकि अगर यूएस और चाइना के उसको लें, तो मैं समराइज यही करूंगी कि चीजें यहाँ पे बिगड़ी हैं, चीजें संभली नहीं है। चीजें संभाला है चाइना ने अपनी तरफ से, उन्होंने बीफ इंपोर्ट को बोल दिया, सोयाबीन बोल दिया, क्योंकि वो उनको जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अब क्या क्या चीजों में उम्मीद थी, एआई में उम्मीद थी, क्रिटिकल मिनरल्स में था कि क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे यूएस कुछ करार कर सकता है, कोई न्यूज नहीं आया। ईरान की तरफ से कोई न्यूज नहीं आया। इससे मतलब बदतर क्या हुआ, उन्होंने ताइवान को पूरा एक्सपोज कर दिया, और ताइवान पे जो भी मतलब वो जो एक्सपोज किया, वो ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब जब यहाँ पे पुतिन गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि पुतिन की जो यात्रा होगी वो ऑयल पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी पॉजिटिव वे में, एज कंपेयर टू ट्रंप की यात्रा। क्योंकि ट्रंप जब गए और ट्रंप जब आए तो $8 यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ चुका है। लेकिन रशिया अगर जाएगा, और जाएगा, और रशिया क्लोज है वो चाइना के भी और ईरान के भी, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि पुतिन की जो यात्रा है यहाँ पे चाइना को लेके, और ये बहुत इमीडिएट हुई है, ये एक इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पे ला सकता है। और G7 मुझे लग रहा है कि ये कोई रास्ता निकालेंगे धीरे धीरे, जब यहाँ पे मीटिंग्स होंगी और ईरान से बात होगी, तब हॉर्मुज का रास्ता निकल सकता है। वैसे भी ईरान ने अभी कहा है ना कि वो कमर्शियल शिप्स को यहाँ पे पास देंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम टोल इसको नाम दे के, सरचार्ज मतलब नाम देंगे, सर्विस टैक्स इसको हम नाम देंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे रास्ता खुलेगा, और मुझे लग रहा है कि इंडिया भी यहाँ पे ईरान से बात कर रहा है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और FOMC की मिनट से मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, उन्हें तो उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन 3.7%, जहां आप 2% 0.7 है। और अप्रैल में मई का जो इन्फ्लेशन दिखेगा यूएस में, तब ट्रम्प पे यहाँ पे रियल प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में दिखा, इसमें दिखा, इन्फ्लेशन में दिखेगा, उनके ट्रेड डेटा में ऑलरेडी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस चीज पे वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे यहाँ पे वीरेंद्र जी, उनका SPR, स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो उनका है, वो बहुत ग्लोबली यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक फॉल है। और जैसे ये अलार्मिंग लेवल पे आ चुका है, और ज्यादा फॉल आता है तो इनका प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, डिस्पाइट कि ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। इस हफ्ते न यूके और यूरो एरिया और जापान, यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा भी है, चाइना में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, और उससे हमको एक चीज देखने को मिलेगी कि वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन कैसा, यूएस में तो चल ही रहा है। आपको क्या लग रहा है मैम, जो नए चेयरमैन है फेड के, केविन वॉश, हालांकि अभी जब तक वो बड़े स्ट्रिक्ट है। शपथ लेते हैं या वो कोई ऐसा स्टेटमेंट बयान दे देते हैं कि ब्याज दरों पर उनका रुख क्या है, रुख इन द सेंस वो बताएंगे तो नहीं कि घटेगा बढ़ेगा, पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा आता है, तो आप कैसे देखेंगे इसको? आपने पकड़ लिया वीरेंद्र जी, क्योंकि जब वॉर नहीं था तभी भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। ये प्री वॉर स्टेटमेंट था, अगर आप याद करेंगे, उन्होंने कहा था कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। और अगर मुझे लगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और इन्फ्लेशन अगर मतलब फेवर में नहीं है, तो आई वोंट गो फॉर इंटरेस्ट रेट कट। और जब प्री वॉर आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इतने बड़े वॉर के बाद जिसका इम्पैक्ट अब यूएस पे आना सीधा सीधा शुरू हो गया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल रिलक्टेंट रहेंगे इंटरेस्ट रेट कट के लिए, अनचेंज रखेंगे। और हो सकता है कि अगर ये क्राइसिस यहाँ पे बढ़ती रही, तो जनवरी या दिसंबर में आपको एक हाइक देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि केविन वॉश का जो स्टेटमेंट होगा, और जो उनकी जो मतलब कि ये पारी होगी, वो यहाँ पे स्ट्रांग होगी। और आपने उन्होंने देखा है कि उनके जो प्रोड्यूसर्स थे,
तो पॉवेल ने भी उनको किस तरीके से मतलब एक हैंड दिया है कि मतलब कि अपने स्टैंड पे आप खड़े रहिए। और वो अभी उस कमेटी में है, एफओएमसी के बोर्ड बोर्ड ऑफ मेंबर में है। तो उनका भी उनको जो गाइडलाइंस है वो मिलता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इतना टफ नहीं होगा ट्रम्प के लिए कि वो इंटरेस्ट रेट कट करवा दे केविन वॉश को प्रेशराइज करके। आखिरी सवाल मैम, जो एमसीएक्स है अब उनका नोटिफिकेशन आया है कि वो इंडिया गुड डिलीवरी के हिसाब से वहां पर काम करेंगे। जो डिलीवरी नॉर्म्स है उन्होंने चेंज कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि सारे मेंबर्स को कहा है कि एमसीएक्स गुड डिलीवरी नॉर्म्स फॉर बीआईएस स्टैंडर्ड गोल्ड एंड सिल्वर। सो अब जो है वहां पर इंडिया के जो डिलीवरी नॉर्म्स है वो भी एमसीएक्स पर लागू होंगे, या उसमें डिलीवरी में वो भी उनकी भी डिलीवरी हो सकेगी। कैसे देख रहे हैं मैम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये? मुझे लग रहा है कि अब उनको काफी चीजें फिल्टर करके यहाँ पे डिलीवरी जो है, इंपोर्ट जो है वो उनका रहेगा, डिलीवरी प्रोसेस में चेंज आएगा। और ये गेम चेंजर है, लेकिन इस पे थोड़ा सा मुझे मतलब लग रहा है कि टाइम लगेगा मार्केट पे रियल इम्पैक्ट मतलब आने में। लेकिन अब जिस तरीके से वीरेंद्र जी इंडिया का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हुआ है, मुझे लग रहा है कि अभी एमसीएक्स पे डिलीवरी इंटेंशंस जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, मेरी कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड नहीं होती है, लेकिन मैं रिसर्च में हूँ एसएमसी के, तो मेरे सलाह पे क्लाइंट्स की पोजीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए।